नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खरीफ फसलों के अंतर्गत बात करेंगे मृदा के बारे में। भूमि की जो रासायनिक संरचना है और भौतिक संरचना है, ये किन कारणों से खराब हो रही है, जैविक संरचना किन कारणों से खराब हो रही है, उनके बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। मिट्टी की स्थिति की अपनी बात करें, रासायनिक शक्तियों की। रासायनिक शक्तियों में भूमि का पीएच आता है। सभी किसान भाइयों को पता है कि नॉर्मल पीएच है 7 के अंदर सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध रहते हैं। जैसे ही हमारी भूमि का पीएच 7 से ज़्यादा हो जाता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमि का पीएच है वो 8.5 के लगभग है, ये भूमि की रासायनिक संरचना होगी। भौतिक संरचना की बात करें तो मृदा कणाकार है, जिस मृदा के अंदर सिल्ट है, सैंड है और कले, यानी कले का प्रतिशत जिस भूमि में ज़्यादा होगी वो भूमि उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ होगी। यानी मृदा कणाकार एक प्राकृतिक स्थिति है किसान भाई, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। और मृदा की संरचना की बात करें, मृदा की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम बदल सकते हैं। मृदा संरचना की बात करें तो प्लेटी है, प्रिज्मेटिक है, ब्लांकीय है और दानेदार संरचना यानी ग्रेनुलर। हमारी फसलों के लिए, हमारे फल वृक्षों के लिए सबसे बढ़िया संरचना होती है, वो संरचना होती है दानेदार संरचना। तो ये मिट्टी की जो भौतिक संरचना है, इसके साथ में हम मृदा की जैविक शक्तियों की यदि बात करें तो वो है हमारे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 1 ग्राम यदि उपजाऊ मृदा की बात करें किसान भाइयों, 1 × 10 की पावर 10 यानी 1 अरब बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। सबसे ज़्यादा भूमि की हमारी संरचना को सुधारने में, जैविक शक्ति को बढ़ाने में एक्टिनोमाइस्टेज का योगदान होता है। फिर हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, फिर लाभदायक कवक है, फिर हमारे अर्थवर्म आ जाते हैं, केंचुआ है, जो हमारी जैविक शक्ति को सुधारते हैं। वर्तमान स्थितियों में यदि देखा जाए तो भूमि जो है बीमार हो चुकी है। बीमार मिट्टी है या खराब संरचना किन कारणों से होती है? अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करना, ज़्यादा डीएपी का प्रयोग करना, साथ साथ में किसान भाइयों ग्राउंड वाटर यदि हमारा ख़राब है, पानी की जो ईसी है वो 1.5 से ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, उस पानी से हम बार बार सिंचाई करते हैं तो इसकी संरचनाएँ जो खराब हो जाती है। इसके साथ साथ में किसान भाई है जो हर्बिसाइड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जो शाकनाशी है उनका ज़्यादा प्रयोग करने से मिट्टी की संरचना है जो खराब हो जाती है। इसके साथ साथ में रासायनिक जैविक शक्ति और भौतिक शक्तियाँ यदि सही रहती है तो एयर संचार अच्छा होगा मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ सकता है यदि हम हरी खाद का प्रयोग करें, गोबर की खाद का प्रयोग करें। और जब हम इसकी रासायनिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं किसान भाइयों मिट्टी की, तो इसमें है पार्टिकल डेंसिटी है मृदा की, बल्क डेंसिटी है। बल्क डेंसिटी की बात करें तो जो हमारे कले कण हैं उनकी जो बल्क डेंसिटी है वो 1 घन ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के हिसाब से होती है। इसी तरीके से जो हमारे ह्यूमस है, जो गोबर की खाद सड़ गल जाती है तो 0.75 के आसपास ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास बल्क डेंसिटी होती है। इसी तरीके से जो हमारी रेतीली मृदा है तो 1.7 के आसपास होती है। इसी तरीके से पार्टिकल डेंसिटी भी मृदा की होती है। अपने सिल्ट कणों की बात करें तो लगभग 2.7 के आसपास होती है। इसी तरीके से जब हम गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ेगी। ज़्यादा डीएपी डालने से हमारी जो मिट्टी है उसके लगभग 6 से 7 इंच के आसपास एक हार्ड लेयर बन जाती है जो मिट्टी की जल धारण क्षमता को प्रभावित करती है। इसी तरीके से किसान भाइयों यदि हम उपजाऊ मृदा की बात करें तो 9 इंच मिट्टी हमारे लिए उपयोगी है, यानी 22.5 सेंटीमीटर हमारे लिए उपयोगी मृदा होती है। इस संरचना को हम किस प्रकार है अच्छी तरीके से है बरकरार बनाए रख सकते हैं, तो एक प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिट्टी की संरचना यदि उनकी खेत को देखा जाए तो किसान भाइयों आप अभी किसान से बात करते हैं और मिट्टी की संरचना को देखते हैं किस प्रकार की। कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं, घास वाली दवाई का बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, डीएपी यूरिया भी कम डाल रहे हैं। अच्छे युवा मेहनती किसान हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम है भगवान सिंह कोड़ी, 13 HMH हनुमानगढ़ टाउन। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की। ये अपना खेत थोड़ा सा यहाँ मिट्टी खोद करके दिखाएं भगवान सिंह जी।
ये देखो किसान भाइयों, कितना इंच यदि बताओ फसलों के ये अभी अनुकूल 9 इंच बताओ, आज 9 इंच पटलियो 9 फसलों के अनुकूल हो तो मिट्टी हमारी इस तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए। चाहे आप कितने खोदते चलाओ, यदि आपकी सोइल है वो हार्ड हो गई है तो वो घास के अनुकूल है, न कि फसलों के अनुकूल है। इस तरीके से यदि हमारी मिट्टी भुरभुरी होगी तो उसमें एयर संचार अच्छा होगा, हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया को लाभ होगा उसमें। तो ये थोड़ा सा बताएं हमारे जो किसान भाई, उनको बताएं कितने सालों से जैविक खेती कर रहे हो? मैं 2001 से कर रहा हूँ। 2001 से लगभग 20-22 वर्ष हो गए हैं। 2001 से कर रहा हूँ। ये जो अपने खेत देख पा रहे हैं किसान भाइयों, इन्होंने यहाँ पर है जो हरी खाद के रूप में बिजाई की है, इसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे। पहले हमारी बात मिट्टी की चल रही थी। तो भगवान सिंह जी ये बताएं, हम मिट्टी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो खराब हो रही है उसको किस प्रकार सुधार सकते हैं? मिट्टी का सुधार जो अंधाधुंध अपने जो रासायनिकों के पीछे पड़े हुए हैं, डब्बा बंद जो सामान लेके आ रहे हो, उसका किसान अपने खेत में ही तैयार कर सकता है। जी जी कुछ ज़्यादा उसको खर्चा नहीं लगता, लेकिन वो आलसी हो गया है काम करने के प्रति। जी जी मेरे को लगभग कब 2001 से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो जगह है, ये वो ढाणी दिखाई दे रही है। ढाणी आज 8 फुट ऊंची दिखाई दे रही है। वो नीची थी कभी, यहाँ टिब्बे थे, उन मिट्टी को उठा के और इस हरी खाद से ही मैंने ज़मीन को तैयार किया है, न कि कोई नाली की मिट्टी इसके अंदर डाली है। जी जी। और आज ये है कि भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है मेरे को। कभी रामलाल जी आपने देखा है, कभी सारे पूरे नाली क्षेत्र के अंदर आप घूमते हो, और मेरी ज़मीन में और उसमें आपको फ़र्क कोई भी आके देख सकता है। और आग लगाए हुए तो मेरे ख्याल में मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने कब आग लगाई थी अपने खेत के अंदर। किसान भाइयों, फसल अवशेष को भी ये अपनी खेत में ही मिलाते हैं, जलाते नहीं है फसल अवशेष को। उत्पादन के बारे में बताएं, कितना उत्पादन हुआ अब की बार गेहूं का? गेहूँ का 15+। 15+ हुआ 1 बीघा के अंदर करते हो तो। और जो जैविक है उसके अंदर इस बार मेरे को झूठ बोलने वाली कणक हुई है। कभी ये जो प्लाट है मेरा 7 बीघा का, जो पूर्णतः जैविक है 2001 से, इसके अंदर लगभग 12 क्विंटल कणक हुई है इस बार। 12 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन हुआ है। इस बार हुआ है। शुरुआत में थोड़ा सा कम होता है, पहले जो हुआ था वो होता था 1 से 2 क्विंटल ही हुआ था शुरुआत में। 1-2 क्विंटल ही हुआ था। क्यों, जब जानकारी भी नहीं थी, चीज़ भी नहीं थी, पता भी नहीं था, और पढ़ के आए थे, खेती के बारे में भी नॉलेज नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि पढ़ते थे तब वहाँ पे लोगों ने कहा था कि हनुमानगढ़ जो है वो जहर का गढ़ है। वो अपने आप में एक उस कलंक को मिटाना चाहते हो? मिटाने के लिए ये अपना काम। चावल की बात करें तो हनुमान सिंह जी, कितने चावल का उत्पादन हुआ प्रति बीघा? चावल भी लगभग 12 से 13 क्विंटल आराम से हो रहा है। 12-13 क्विंटल चावल का उत्पादन आराम से हो रहा है, आराम से। इसके अंदर साथ के अंदर ना ही कोई बीमारी आती है, ना ही कुछ और होता है। घर पे यूज करते हैं या दूसरे उपभोक्ता को उपलब्ध करवाते हैं? बिल्कुल घर पे भी यूज़ करते हैं, और एक हकीकत के नाम से, हमारा कुदरती खेती संस्थान के नाम से किसानों का संस्थान बना हुआ है। जंक्शन के अंदर दुकान भी है, वो किसानों की है, और किसानों के लिए ये जहर मुक्त हनुमानगढ़ का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। यदि किसान रसायनों की तरफ कम जाए तो पानी की या मिट्टी की जल धारण क्षमता की बात करें, सिंचाई कम हो जाएगी क्या खेत में? बिल्कुल कम हो जाएगी। ये आप खुद देख लो। अभी अब जितनी गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी से कोई भी पौधा है जो। भगवान सिंह जी ये बताएं भी, अपने जैविक खेती अपनाते हैं तो खाद और उर्वरकों की मात्रा कितनी कम हो जाएगी? लगेगी नहीं। आजा लगेगी नहीं। मैं हर किसान को ये नहीं कहता कि भी आप सारी करो। घर खाने के लिए 1 बीघा से शुरुआत करो। 1 बीघा से शुरुआत करो, उसका जो भी सहयोग होगा वो करेंगे। बीज जहर मुक्त का उसको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। कोई हिम्मत तो करे। यानी यदि हम रसायन युक्त खेती करते हैं तो बहुत कम समय, लंबे समय तक जमीन चल पाएगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए यदि सुरक्षित रखना है जमीन को तो हमें जाना ही पड़ेगा इस खेती पर। नहीं जाओगे तो इस ज़मीन में, पंजाब में कुछ क्षेत्र है जो उसको कैंसर के लिए उसको बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और वो दिन दूर नहीं है कभी अपने क्षेत्र में भी पंजाब से आगे निकल रहे हैं अपने। और वर्तमान समय में जाएं बाजार में, चाहे सब्जी को अपने खरीदें चाहे फलों को खरीदें, उसमें कैल्शियम कार्बाइड है, एसिटिलीन गैस से पकाते हैं। तो यानी जहर युक्त वातावरण जो हो चुका है उससे बचना है तो हमें रसायन छोड़ने ही पड़ेंगे। बिल्कुल 101 छोड़ना पड़ेगा आपको। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है आदमी 70% गेहूँ खाता है, और
30% सब्जी खाता है। तो अगर इन दोनों की अगर कर दें तो भी आदमी के ये मान लो कि 50% वो बचाव की तरफ आ जाता है। और इसका उदाहरण किसी को देने की जरूरत नहीं है मेरे को, तो मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ और अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों जानते नहीं डॉक्टर क्या होते हैं। जी जी जी। अब इससे बड़ा कोई प्रमाण मैं तो नहीं दे सकता किसी को। हाँ, यानी कि रसायन मुक्त यदि खेती करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये बात है कि अभी बच्ची 2004 की है और लड़का है जो 2011 का है, 12 का। वो दोनों आज जानते नहीं डॉक्टर क्या है। तो अब उन लोगों ने तो क्यों, मैं 2001 में खेती शुरू कर दी, उन बच्चों ने तो खाया ही नहीं, जहर वाला खाया ही नहीं उन लोगों ने। तो वो बगैर जहर का खा रहे हैं, वो उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा दिन घूमते तो वर्तमान स्थिति में भगवान सिंह जी ये बताएं, किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो? कभी किसानों को कम से कम, ज़्यादा नहीं कर सकते तो 1 बीघा घर के लिए करें। 1 बीघा से शुरुआत करें। 1 बीघा से शुरुआत करें, जो भी सहयोग होगा। यानी जो सरकार है, कृषि विभाग प्रयास कर रहा है, INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, और IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कीड़ों को मारने के लिए उनकी संख्या को कम करें, न कि एकदम से रसायन डाल करके उनको मार दें। नहीं, रसायन में आपको जरूरत ही नहीं है। अपने प्रकृति का बहुत जबरदस्त नियम बनाया हुआ है। मित्र कीट आ जाते हैं। मित्र कीट जो होंगे वो आपके अपने आप व्यवस्था कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि वो स्प्रे कर करके उसके अंदर मित्र कीटों को भी आपने खत्म कर दिया। रेजिस्टेंट पैदा होगी उनमें, तो वो पावर वो धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। मित्र कीट खत्म हो गए। मित्र कीट तो दोबारा पनपाने की तो जगह ही नहीं बची ना। रही गई जो कसर होती है वो अपने जो फसल के अवशेष जलाते हैं उसमें पूरी कर देते हैं। तो धन्यवाद भगवान सिंह जी। ये हमारे साथ एक प्राकृतिक खेती करने वाले, नेचुरल खेती करने वाले किसान जुड़े हुए थे। हम भूमि की संरचना की बात कर रहे थे, रासायनिक, जैविक और भौतिक शक्तियों के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाई? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद भगवान सिंह जी आपका।